आदिवासी यानी एसटी। पर क्या सच में आदिवासी ही एसटी होते हैं? बहुत से लोग सोचते हैं जो भी आदिवासी होते हैं वो ऑटोमेटिकली एसटी की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। आदिवासी का मतलब होता है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, यानी वो लोग जो प्राचीन समय से उस क्षेत्र में बसते आए हैं। आदिवासी कम्युनिटीज की अपनी अलग भाषा, परंपरा और कल्चर होती है। हिस्टोरिकली देखा जाए तो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में हमारे आदिवासी समुदायों को बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे वनवासी, मूलवासी, गिरिजन, आदिम। आदिवासी शब्द 20वीं शताब्दी से शुरू हुआ, लेकिन ऑफिशियली 1950 से भारत के संविधान में हमारे आदिवासी समुदायों के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब की टर्म यूज होने लगी। शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी एक ऑफिशियल गवर्नमेंट कैटेगरी है जो भारतीय संविधान के तहत बनाई गई है। ये उन समुदायों के लिए बनाई गई है जो सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा के दृष्टिकोण से पिछड़े हुए थे। किसी भी समुदाय को एसटी की कैटेगरी में शामिल करने की प्रक्रिया राज्य सरकार से प्रस्ताव लेकर केंद्र मंत्रालय, राष्ट्रीय आयोग और अंततः राष्ट्रपति द्वारा संविधान संशोधन के माध्यम से पूरी होती है। लोकुर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने सिर्फ उन्हीं समुदायों को एसटी की कैटेगरी में शामिल किया जो इन क्राइटेरियाज पर खरे उतरते हैं, जैसे प्रिमिटिव ट्रेड्स या अलग जीवन शैली का होना, अपनी डिस्टिंक्ट भाषा और संस्कृति का होना, लो लिटरेसी और लो इकोनॉमिक लेवल होना। इन कम्युनिटीज को एसटी कैटेगरी में शामिल करने का मकसद है उनको जॉब रिजर्वेशन, गवर्नमेंट स्कीम्स, एजुकेशनल सपोर्ट और पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिल सके। ये एक तरह से उनका अपलिफ्टमेंट और प्रोटेक्शन का स्टेप है। बहुत सारे जनजातीय समुदाय को एसटी लिस्ट में शामिल किया गया, लेकिन कुछ छोटे और आइसोलेटेड समुदाय ऐसे भी है जिन्हें एसटी लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। वे अपनी कल्चरल और ट्रेडिशनल आइडेंटिटी को प्राउडली कैरी करते हैं और उनका कंट्रीब्यूशन हमारी सोसाइटी के लिए कम नहीं है। हमारी असली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आदिवासी समुदायों को समझें, उनके रिच हेरिटेज को अप्रिशिएट करें और उन्हें सम्मान दें। हर एक आदिवासी समुदाय, चाहे वो एसटी लिस्ट में शामिल हो या ना हो, भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी का एक प्राइसलेस हिस्सा है। उनकी अपनी डांस, गीत, भाषा और संस्कृति हमारे देश की असली शान है। इसलिए हमें हर तरह की डिस्क्रिमिनेशन और बायस को तोड़कर एक पॉजिटिव और इक्वल सोच अपनानी है और अपनी सोसाइटी को इंक्लूसिव और स्ट्रॉन्ग समाज बनाना है। जोहार।